नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभुक महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस मौके पर 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिले। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में पैसे कब डाले जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया। बक्सर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 90,818 महिलाओं को 90,81,80,000 रुपये का अंतरण किया गया। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण किया। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। सहनी ने कहा कि नीतीश सरकार को 20 साल बाद महिलाओं की याद आई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और जदयू महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते। महागठबंधन महिलाओं को प्रति महीने 2,500 रुपये देगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बीच अररिया जिले के जोगबनी में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से माहौल गर्मा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार में 250 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वे सुबह 10:30 पर साहित्य रत्न अनूपलाल के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में लाभुक पेंशनधारी व कार्यकर्ता के संवाद भी करेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। सोने की कीमतों में लंबे समय के बाद सोमवार को गिरावट देखने को मिली और ये अचानक सस्ता हो गया। हालांकि दाम घटने के बावजूद भी 24 कैरेट का दाम 1 लाख रुपए के पार बना हुआ है। बांका में आधार कार्ड अपडेट कराना अब महंगा हो गया है। 1 अक्टूबर से सामान्य सुधार के लिए 75 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए लगेंगे। पहले ये शुल्क कम थे, लेकिन यूआईडीएआई ने दरों में बदलाव किया है। लगातार शुल्क बढ़ने से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। पटना में कंजंक्टिवाइटिस, गुलाबी आंख के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में 20% तक मरीज बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून में नमी और संक्रमण से यह फैल रहा है। यह संक्रमण हाथ मिलाने और तौलिया साझा करने से फैलता है। बचाव के लिए साफ सफाई रखें, आंखों को बार बार न छुएं और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। पटना सहित बिहार के 17 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को पटना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पूर्णिया में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें
LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद के ये दोनों खड़े हैं। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनकी सारी संपत्ति सार्वजनिक है। प्रशांत किशोर 1 कट्ठा जमीन भी बेनामी बता दें तो वे जनसुराज की गुलामी करने को तैयार हैं। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए राज्य में लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सुरक्षा के लिए 24,000 से अधिक सिपाहियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिलों को अतिरिक्त बल दिए गए हैं और सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी पर लगाने के बाद नीतीश कुमार पर जेडीयू मंत्री से जवाब मांगने का प्रेशर बढ़ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री अशोक चौधरी से आरोपों पर जवाब मांग लिया है। आज भी हमारे देश की लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह जाती हैं और उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। ऐसे में विधवा पेंशन योजना उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये पेंशन के रूप में मदद देगी ताकि वो सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज के हथुआ में 1,585 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। योजनाओं से गोपालगंज जिले में विकास की नई धारा बहेगी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और ऐलान, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का बढ़ा वेतन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका लाभ ले सकते हैं। सरकार ने देश के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को 75,000 से 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। PKVY योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, जिसमें किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सहायता राशि में से 15,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में जैविक इनपुट्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से दी जाती है। योजना विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब लोगों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में यदि आप भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं
तो आपके लिए लघु उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। मोतिहारी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने रैली में बिहार से पलायन और बंद उद्योगों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से धुआं नहीं निकला और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बापू की धरती पर आने का भी उन्होंने जिक्र किया और सरकार बदलने का आह्वान किया। कटिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। प्रधानमंत्री के संवाद से महिलाएं उत्साहित हुईं। जिले की 3 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता मिली। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महिलाओं ने स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन की उड़ान भरने की बात कही, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीमांचल दौरे पर हैं। पूर्णिया में उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है। उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और प्यार के खिलाफ संदेश देना गलत है। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। मधुबनी में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल का 3 अक्टूबर को उद्घाटन होगा। यह आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। यहां निराश्रित वृद्धजनों को